बहुत समय पहले पर्वतों और जंगलों के बीच बसा था एक रहस्यमयी राज्य विरक्तगढ़। ये राज्य सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके नीचे छुपा था एक प्राचीन रहस्य, एक द्वार जो सीधे नागलोक को जाता था। किसी को भी नहीं पता था कि ये द्वार कहाँ है, सिवाय एक के, राजकुमारी अद्विका। राजमहल में शरद पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद चमक रहा था, लेकिन अचानक राज ज्योतिषी त्रिकाल ने भविष्यवाणी की। जिस दिन राजकुमारी अद्विका 16 वर्ष की होगी, उसी दिन नागलोक का द्वार खुलेगा और सारा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। राजा वर्धन घबरा गया। रानी अदिति ने आदेश दिया, अद्विका को सुरक्षा में रखा जाए, वो किसी रहस्य में नहीं उलझेगी। लेकिन अद्विका कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। अद्विका बचपन से ही सपनों में एक काले महल और सांपों से भरी सुरंग को देखती थी। एक रात उसे अपने महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक छिपा हुआ नक्शा मिला, जिस पर नागों की भाषा में कुछ लिखा था। वो नक्शा उसे ले गया महल के नीचे बने एक गुप्त तहखाने तक, जहां एक दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य की राह चलेगा वही नागलोक की सीढ़ियां देखेगा। अद्विका ने अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक वीरायन और बचपन की दोस्त मालिनी को अपने साथ लिया, लेकिन कोई था जो हर कदम पर उनकी निगरानी कर रहा था। काली शक्तियों का पुजारी आघोर, जो नागलोक की शक्ति हथियाना चाहता था। जैसे ही अद्विका ने पहला दरवाजा खोला, एक विषैला नाग प्रकट हुआ, लेकिन उसने हमला नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में अद्विका को पहचान थी। तुम वही हो, नागराज की वंशज। अद्विका को पता चला कि उसकी नानी नागवंशी थीं और उसी खून की वजह से नाग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन नागलोक का द्वार खोलना आसान नहीं था। उसे 3 रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर देना था, जिनके जवाब सिर्फ उसके दिल की सच्चाई में छिपे थे। कौन हूँ मैं? किससे लड़ रही हूँ? क्या मेरा डर ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है? 16वें वर्षगांठ की रात आई। अद्विका ने तीनों सवालों का उत्तर आत्मा की गहराई से पाया। जैसे ही वो नागफन को छूती है, पूरी धरती हिल जाती है। नागलोक का द्वार खुलता है, लेकिन उसी क्षण आघोर प्रकट होता है और अद्विका को बंदी बना लेता है। नागलोक में प्रवेश करने पर अद्विका को पता चलता है कि वो केवल विरक्तगढ़ को नहीं, बल्कि नागलोक की आत्मा को भी बचा रही है। आघोर ने नागलोक के नागरत्न को चुरा लिया था, जिससे अंधकार फैल रहा था। अद्विका ने वीरता से लड़ाई लड़ी। नागराज की आत्मा ने उसे नागनी अस्त्र प्रदान किया। एक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में अद्विका ने नागरत्न को छीन लिया और आघोर को उसी द्वार में कैद कर दिया। नागलोक ने अद्विका को अपनी रानी घोषित किया, लेकिन वो अपने राज्य विरक्तगढ़ लौट आई ताकि मानव और नागों के बीच की पुरानी शांति बनाए रख सके। अब वो केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वो थी नागरानी अद्विका, एक योद्धा, एक रहस्य और एक रोमांच की मिसाल। जो डर से भागे वो खो जाए, जो डर में उतरे वही राज पाए। अद्विका ने डर को अपनाया और नागलोक की रानी बन गई।